हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल मैं 50 तक क्वेश्चन कर चुका था। आज उसके आगे मैं नंबर सिस्टम का क्वेश्चन देखता हूँ। 50 क्वेश्चन में जो नंबर सिस्टम का हो चुका था, सॉरी, वो आपको है कहाँ तक इसमें 50। हाँ, 50 हो चुका था, इसमें 51 से ही दिया गया है, ठीक ना। तो हम 51 से देखते हैं। 51 में क्या है, डिविजिटी रूल से है। जो विभाज्यता का नियम पढ़े आप, उस पर आधारित है, ठीक। तो थोड़ा सा पहले डिविजिटी रूल जान लीजिए, ठीक ना। जैसे में सबसे पहले होता है, अगर कोई भी संख्या मान लीजिए ABCD, इस टाइप का संख्या, इसमें क्या है, सब डिजिट है। ABCD क्या है, डिजिट है। अगर मुझे इसमें 2 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लास्ट डिजिट्स में 2 से डिवाइड देके हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। पूरा संख्या में डिवाइड देना जरूरी नहीं है। डायरेक्ट आप लास्ट डिजिट में 2 से डिवाइड दीजिए, रिमाइंडर आ जाएगा। अब यहाँ अगर क्या होगा, डी जो होगा 2 से डिविजिबल होगा। क्या होगा, डी जो होगा 2 से डिविजिबल होगा इफ, इसको मैं यहीं से दूसरी रूल बना देता हूं। कह सकते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा, जीरो। रिमाइंडर जीरो जो होगा, देन ABCD जो होगा इज डिविजिबल बाई, डिविजिबल मतलब विभाज्य होगा, इसका मतलब विभाज्यता होता है डिविजिबल बाई 2, ठीक। अगर जीरो नहीं हुआ, जीरो नहीं कब होगा, जब ये ऑड होगा। 2 से किसी भी संख्या में आप डिवाइड देंगे तो दो ही रिमाइंडर आता है, या तो जीरो आता है या 1 आता है। अगर रिमाइंडर 1 आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया, फिर कहेंगे नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2। तो इस सबको हम शॉर्ट में बताते चलेंगे। एक वैसे लिख दिए हैं, बाकी सबको शॉर्ट में बताएंगे, ठीक। जैसे हम एक एग्जांपल देख लेंगे। अगर मुझे सपोज डेट 93572, इसमें 2 से डिवाइड देने पे क्या रिमाइंडर आएगा, तब डायरेक्ट लास्ट डिजिट देख सकते क्या है, ऑड है। और ऑड क्या होगा, 2 से डिविजिबल नहीं हुआ, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये 2 क्या करेगा, इसको डिवाइड नहीं करेगा, ठीक। अगर कोई इवेन मान लीजिए 93578 रहता, अब ये तो इवेन है, लास्ट डिजिट क्या है, 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 2 इसको डिवाइड करेगा, ठीक। रिमाइंडर निकालने का भी वही रूल है, लास्ट डिजिट में क्या कीजिए, डिवाइड दे दीजिए। ऐसे ही 4 के लिए क्या होता है, 4 के लिए हम लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। ABCD मान लीजिए ऐसा है, एक अंक संख्या है। अगर मुझे 4 से इसमें डिवाइड देना है, चाहे 4 अंकों का हो सकता है या 5 अंकों का हो सकता है, कितना भी अंकों का हो, बात वही है। बस मैं ABCD एक एग्जाम्पल ले लिया हूं कि 4 अंकों की एक संख्या, बाकी सभी के लिए लागू होता है। तो इसका मुझे अगर रिमाइंडर निकालना, कोई भी संख्या रिमाइंडर निकालना, तो आप डायरेक्ट लास्ट 2 डिजिट में 4 से डिवाइड देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर इसका भी आएगा, ओके। लास्ट 2 डिजिट सिर्फ चेक करना है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, मान लीजिए 8409 हो, इसमें मैं 4 से डिवाइड दूंगा, क्या रिमाइंडर आएगा, एक और जोड़ लिए, ऐसे 4 ही डिजिट का हमेशा हो जाएगा। तब डायरेक्ट लास्ट 2 डिजिट देखिए क्या है, 09। 09 में आप 4 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, ये जो रिमाइंडर आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप इसमें भी 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसमें पूरा संख्या में डिवाइड देके चेक नहीं करना है। अब यहां से वही है, विभाज्यता के नियम कैसे बनेगा, अगर लास्ट टू डिजिट 4 से विभाज्य होगा, तो हम क्या कहेंगे, इस संख्या भी 4 से विभाज्य होगा। हम एक कह सकते हैं, इफ इफ 4 डिवाइड CD, देन 4 जो करेगा ABCD, जो भी संख्या है, यहाँ पे संख्या है, डिवाइड दिस, ओके। अगर ये लास्ट 2 डिजिट अगर नहीं करेगा तो फिर नहीं होगा। रिमाइंडर निकालने के लिए सिर्फ लास्ट 2 डिजिट। ये हो गया सारा रूल जो है। जैसे में देखिए, जैसे 2 के पावर 1 के लिए क्या होता है, 2, 2 के पावर 2 जो होता है क्या होता है, 4, 2 के पावर 3 क्या होता है, 8, 2 के पावर 4 जो होता है क्या होता है, 16 होता है। तो 2 के पावर 1 के लिए क्या है, 2 है, लास्ट 1 डिजिट चेक करेंगे। ये 4 के लिए क्या करते हैं, लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं। 8 के लिए क्या करते हैं, लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे।
और 16 के लिए क्या करेंगे, लास्ट 4 डिजिट चेक करेंगे। ऐसे ही आप 32 के लिए भी 2 के पावर 5 के लिए भी कर सकते हैं, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, खासकर इतना ही में हो जाएगा। तो 2 का जितना पावर रहेगा लास्ट उतना ही डिजिट चेक करना है। अगर मुझे मान लीजिए यहाँ दिया गया है 8 9 1 0 5 और 6, ठीक, और चलिए यही 8 से डिविजिबल है या नहीं, या रिमाइंडर क्या आएगा। अगर 8 से हम डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 8 क्या है, 2 के पावर 3 है, तो लास्ट 3 डिजिट आप लीजिए और चेक कर दीजिए क्या कैसे होगा। तो अगर ये देखेंगे लास्ट 3 डिजिट जो है ये 8 से डिविजिबल है, क्या है 8 से डिविजिबल, मतलब डिवाइड देंगे रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो संख्या होगा ये संख्या 8 से डिविजिबल होगा, ठीक। तो 2 के किसी पावर के लिए ऐसे कर सकते हैं। अब 3 के लिए देखिए, नहीं सॉरी 5 के लिए, 5 के लिए भी इसी टाइप का है। कोई भी संख्या हो, मान लीजिए एक यही ABCDE, ठीक। अगर 5 से डिवाइड देकर रिमाइंडर आपको प्राप्त करना हो, इसमें 5 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर क्या आएगा ए प्राप्त करना हो, तो आप डायरेक्ट लास्ट डिजिट में डिवाइड दे दीजिए। ABCDE जो भी लास्ट डिजिट है ई है तो E/5 का रिमाइंडर निकाल दीजिए। अब ये डिविजिबल कब होगा 5 से, जब ई 5 से डिविजिबल होगा, और ई तभी डिविजिबल होगा जब ई क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा। इफ सॉरी 0 या 5, इफ ई जो होगा 0 या 5, यही 2 डिजिट तो है जो 5 से डिविजिबल हो सकता है। देन आप कह सकते हैं 5 जो है, जो संख्या है ABCDE, जो भी संख्या 4 अंकों का हो, 5 अंकों का हो, कितना भी अंकों का हो, 5 क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, ठीक। अगर ई जो 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, जो भी रिमाइंडर इसका आएगा वही रिमाइंडर इसका भी आ जाएगा, ठीक। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए मैं 25 के लिए चेक करूंगा, ये तो सिंपल सा है। जैसे 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 के लिए होता है, सेम सीक्वेंस इसमें भी चलता है। 5 क्या है, 5 के पावर 1 है। 25 क्या है, 5 के पावर 2 है। 125 क्या है, 5 के पावर 3 है। इसमें इतना ही जरूरत पड़ेगा, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। हम 5 के पावर 1 के लिए लास्ट 1 डिजिट में चेक करते हैं। कोई भी संख्या हो, कितना भी अंकों का हो, चाहे रिमाइंडर निकालना हो, चाहे डिविजिबिलिटी रूल चेक करना हो, सिर्फ लास्ट डिजिट में आप डिविजिबिलिटी चेक कर दीजिए, 5 से हो जाएगा। अगर 25 से चेक करना हो तो हम लास्ट 2 डिजिट में चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट में। अगर 125 के लिए निकालना हो तो लास्ट 3 डिजिट में निकाल लेंगे। चाहे रिमाइंडर फाइंड करना हो, चाहे विभाज्यता का रूल चेक करना हो, उसके लिए यही है तीनों के लिए, ठीक। अब देख सकते हैं एक एग्जांपल के लिए, मान लीजिए 4 6 0 9 8, ठीक। मुझे रिमाइंडर निकालना है या चेक करना है, 25 से डिवाइड देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा या डिविजिबल है या नहीं है। तो अब डायरेक्ट 25 क्या है, 5 के पावर 2 है, तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखिए, बाकी देखने का जरूरत नहीं है। अगर लास्ट 2 डिजिट 25 से विभाज्य होगा तो पूरा संख्या भी विभाज्य होगा, तो नहीं होगा। अब देख सकते हैं 25 टू जा क्या होता है, 15 होता है, तो ये 8 ज़्यादा है, 50 से 8 ज़्यादा है, मतलब 8 रिमाइंडर आ जाएगा। इसका मतलब ये संख्या क्या है, 25 से डिविजिबल नहीं है, ठीक। ये संख्या 25 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे ही आप 125 हो, बाकी कोई भी संख्या हो, ऐसे चेक कर सकते हैं। तो 2 के पावर के लिए, 5 के पावर के लिए, ये तो समझ गए। अब देखिए 3 या 9 का रूल, दोनों का सेम ही होता है। 3 9 के लिए क्या करता है, अगर मान लीजिए कोई संख्या है ABCD इस टाइप का, और इसमें चाहे 3 से हो चाहे 9 से, दोनों के लिए सेम है, मैं अलग अलग लिख दूंगा उसके लिए। अगर इसमें ABCD ये 5 अंकों का हो या कितना भी अंकों का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर 3 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, डिजिट का सम, जिसको डिजिटल सम भी पढ़ते हैं, क्या करेंगे, डिजिट का सम जो आएगा, डिजिट के सम में 3 से डिवाइड देने पे जो भी रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर इसका भी आएगा, ठीक। तो आप ये देख
ये जो डिजिट का सम है ये 3 से ज्यादा भी आएगा, तो डिजिट का सम जब तक लेते रहिए जब तक ये 3 के अंदर ना आ जाए। अगर 3 से ज्यादा आएगा फिर भी कर सकते हैं कि आप 3 से डिवाइड दीजिए, जो रिमाइंडर इसका आएगा वही रिमाइंडर इसका आएगा। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए। फिर 9 के लिए भी यही है, अगर 9 के लिए पूछा जाए तो बस 9 यहाँ डाल दीजिए, सेम रूल है 9 के लिए भी। यहीं से डिजिटल सम आता है, 9 के डिविजिटी रूल से क्या आता है, डिजिटल सम पढ़े होंगे वो आता है। ठीक, तो यहाँ 9 के लिए भी यही है कि डिजिट के सम में आप 9 से डिवाइड दीजिए, जो रिमाइंडर इसका आएगा वही रिमाइंडर इस संख्या में 9 से डिवाइड देने पर भी आएगा। ओके, अब इसमें 9 से डिविजिबल कब होगा, जब ये जो सम है अगर 9 से डिविजिबल हो गया तो इस संख्या भी 9 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। और ये सम क्या क्या होगा, तो या तो 0 होगा या 9 होगा या 18 होगा या 20 से, मतलब 9 का कोई भी मल्टीपल आएगा तो ये संख्या जो है क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। सेम यही 3 के लिए भी है। चलिए अब एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए 8 8 8 7 7 और 7, और मान लीजिए है 2 2 और 1 1 है। ठीक, चलिए इसमें आपको पहले 3 से ये डिविजिबल है या नहीं है ये चेक करना है। 3 से डिवाइड देंगे क्या रिमाइंडर आएगा, या 3 से डिविजिबल है या नहीं है ये चेक करना है। इसके डायरेक्ट सिंपल सा रूल है, क्या कीजिए, डिजिट का सम लेते जाइए। आप डिजिट का सम लेंगे और उसमें 3 से 8 और 1 9। यहां देखिए, या तो ऐसे करेंगे, पहले बेसिक रूल से समझ लीजिए। सभी डिजिट का सम, डिजिट के सम में आप क्या कीजिए, 3 से डिवाइड देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही आएगा। अब फिर इसके लिए भी हम अलग अलग कर सकते हैं, इसको जोड़ के फिर 3 सॉरी चलिए अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको सभी को ऐड करके नहीं ऐसा कलेक्ट करेंगे फिर 3 से डिवाइड देंगे। हम इसमें भी देखेंगे 3 से डिवाइड देने पे जो छोटा से छोटा रिमाइंडर आ रहा है उसको ले लेंगे। जैसे हम यहाँ देखिए 8 और प्लस 1 9 आ रहा है, 9 क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, तो 0 रिमाइंडर आएगा, खत्म कर दीजिए। 8 और 1 9 आएगा, 9 क्या है, 3 से डिविजिबल है, उसको हटा दीजिए। अब यहाँ देखिए 7 और 2 क्या आएगा, 2 ही 7 है, यहाँ एक एक्स्ट्रा दिया गया है, ठीक है ना। चलिए 7 और 2 9 आएगा, जिसमें 3 से डिवाइड देंगे 0 आ जाएगा, तो 7 और 2 क्या है, 9 आएगा, हटा सकते हैं। अब बच गया 8, तो 8 में आप 3 से डिवाइड दीजिए, क्या आएगा, 8 में 3 से डिवाइड दीजिएगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं रिमाइंडर 2 आएगा। आप इस संख्या में डिवाइड देंगे 3 से तो रिमाइंडर क्या आने वाला है, 2 आने वाला है, ये चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे डायरेक्ट इतना लिखने का जरूरत नहीं होता है, ये तो मैं एक बार समझाने के लिए लिया हूं। डायरेक्ट हम करेंगे क्या, मुझे रिमाइंडर निकालना है, देखेंगे 3 का मल्टीपल जो डिजिट का सम, वैसे सभी डिजिट का सम जो 3 का मल्टीपल बना रहा है उसको डायरेक्ट हम हटा देंगे, क्योंकि उस केस में क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो देखिए यहाँ 8 और 1 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 7 और 2 9, अच्छा नहीं एक और 7 था, ठीक है, चलिए उसमें 2 के लिए इसमें 3 के लिए हो गया। अब यहाँ देखिए इसमें जो है बच गया, इसमें 8 प्लस 7 कर दीजिए और 3 से डिवाइड दीजिए। अगर यहां देखेंगे तो रिमाइंडर क्या आने, या तो जोड़ के करेंगे 15/3, यहाँ पे सिंपल सा है, आप जानते 15 क्या है, 3 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आएगा। या आप इसी को ऐसे कर सकते हैं, 8 में डिवाइड दीजिएगा तो कितना रिमाइंडर आएगा, 2 आएगा, 7 में दीजिएगा क्या आएगा, 1 आएगा, तो आपका 3/3 दैट इज रिमाइंडर 0। तो दोनों तरीका से आप कर सकते हैं। यहाँ भी जो आएगा आपको डिजिट का सम 3 से डिविजिबल ही आएगा, और ऐसे अलग अलग डिवाइड दे के भी फिर रिमाइंडर का सम लेंगे तो वो 0 ही आएगा। ठीक, सेम कंडीशन 9 के लिए भी है, आप 9 के लिए भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं। 9 में क्या करेंगे, जो डिजिट का सम 9 या 9 का मल्टीपल बना रहा है उसको आप हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 9 है तो 9 में भी सेम है, 8 और 1 9, 8 और 1 9, ये तो बना रहा है, 7 2 9 9 ये बना रहा है, 9 का मल्टीपल बना रहा है, आप उसको हटा सकते हैं। बच गया क्या,
8 और 7, तो डिजिट का सम, बचे हुए डिजिट का सम ले लीजिए और 9 से डिवाइड दे दीजिए। 9 से डिवाइड देंगे क्या आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 15/9, 15/9 आएगा। और यहाँ कह सकते हैं रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये कह सकते हैं। या इसी को आप ऐसे कर सकते हैं, जब 8 में डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर यहाँ निगेटिव का बचेगा -1, क्या है -1, और इसमें बचेगा आपको या तो प्लस का ही रहने दीजिए इसमें, और 6, और ये क्या आ जाएगा, माइनस प्लस का आ जाएगा 6 आ जाएगा रिमाइंडर। ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। चलिए, तो 2 के पावर के लिए हो गया, 5 के पावर के लिए हो गया, और 3 और 9 के लिए हुआ। इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि 3 का कोई भी पावर लेके ऐसे लगा सकते, सिर्फ 3 और 9 के लिए एप्लीकेबल है। चलिए, अब दूसरा आता है, आपको 1 से 10 तक में सारा हो चुका है, 7 के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो उतना खास है नहीं। अब आते 11 से। 11 से कोई संख्या डिवाइड होगा या नहीं होगा वो चेक करना है। ABCDEF मान लीजिए ऐसा संख्या है, या ई तक ही है, ठीक। ये संख्या 11 से डिविजिबिलिटी होगा या नहीं होगा, अगर ये चेक करना हो तो इसमें रिमाइंडर आप ऐसे नहीं निकालेंगे, ठीक। ये सिर्फ विभाज्यता का रूल चेक करने के लिए एप्लीकेबल है, रिमाइंडर निकालने के लिए आपको डिवीजन ही देना पड़ेगा, ठीक। चलिए, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए, इसमें होता है क्या है, ऑड पैलेस का सम और इवन पैलेस का सम का डिफरेंस लीजिए। अगर वो डिफरेंस 11 से डिविजिबल होगा तो हम कहेंगे संख्या भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। तो आप कह सकते हैं ऑड पैलेस देख लीजिए। ऑड पैलेस का मतलब ये देखिए, पहला स्थान है, ये क्या है, तीसरा स्थान है, ये क्या है, पांचवा स्थान है। तो ये सब ऑड पैलेस हुआ, मतलब A + C + E निकाल लीजिए, माइनस कर दीजिए। इवेन पैलेस से दूसरा स्थान है और ये क्या है, चौथा स्थान है। तो B + D कीजिए या D + C कीजिए, बात बराबर ही है। अगर दोनों का डिफरेंस क्या होगा, अगर दोनों का डिफरेंस 11 से डिविजिबल होगा तो ये संख्या जो होगा क्या होगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। सॉरी, चलिए, चाहे आप डिफरेंस को पहले ऑड पैलेस को लिखिए या इवेन पैलेस को लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप ऑड पैलेस के सम को पहले लिखिए या इवेन पैलेस को सम के लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये डिफरेंस क्या आ जाएगा, 11 से डिविजिबल। 11 से डिविजिबल का मतलब 0 आ सकता है, 11 आ सकता है, 22 आ सकता है। 11 का कोई भी मल्टीपल 0, 11, 22 ये सब आ सकता है। जैसे मैं एक संख्या लेके चेक कर देता हूं, मान लीजिए 4 है, 3 है, 0, 5, 6, 7, 1, 2 है। ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है ये चेक करना है। तो आप डायरेक्ट ऑड पैलेस इवेन पैलेस का सम ले लीजिए, चाहे आप इधर से लीजिए या इधर से लीजिए, बात सेम ही होने वाला है। चलिए, मैं इधर से ही ले लेता हूँ। 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 5 14 और 14 और 3 17, मतलब ऑड पैलेस का सम 17 हो गया। माइनस इवेन पैलेस का 4 और 0, 4 और 100 4 10 और 10 से 11, 11, इसका डिफरेंस क्या आ गया, 6 आ गया। और 6 जो है 11 से डिविजिबल नहीं है, तो इस केस में ये जो संख्या होगा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर इसमें मैं देखिए इसको डिविजिबल कैसे बना सकता हूं, अगर डिविजिबल बनाना होगा तो देखिए मैं क्या कर सकता हूं, इस 0 को ना, 0 को मैं अगर बना दूं 6, क्या बना देता हूं 6, अगर इसको 6 बना दूंगा तो फिर इसका सम क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो फिर इस केस में रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो फिर ए संख्या क्या होगा आपका, 11 से डिविजिबल होगा। चलिए, 11 के लिए हो चुका है। मैं ऐसा शॉर्टकट में बताऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस करने का कोशिश करूंगा, ठीक। चलिए, अब है आप 11 तक जान चुके हैं, अब इससे ज़्यादा तो जरूरत नहीं पड़ेगा। एक है आपका कंपोजिट नंबर के लिए, कोई भी भाज्य संख्या के लिए कैसे करेंगे। मान लीजिए अगर 6 है, 6 का तो नहीं पढ़े हैं, तो हम इसको क्या करते, दो को प्राइम नंबर, दो सह अभाज्य संख्या में फैक्टराइज करते हैं और उस दोनों का डिविजिबिलिटी रूल लगा देते हैं। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3, तो 6 से वही संख्या डिविजिबल होगा जो 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। दोनों का कंडीशन लगाना पड़ेगा। जो संख्या 2 और 3 से डिविजिबल होगा उसको हम क्या कहेंगे, 6 से डिविजिबल है।
6 के बाद देख सकते हैं आप 10 के लिए। 10 के लिए क्या है, लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। कोई भी संख्या 10 से तभी डिजिबल होगा जब लास्ट डिजिट 0 होगा। और रिमाइंडर निकालना हो तो जो लास्ट डिजिट होता है संख्या का वही रिमाइंडर। जैसे मुझे कहा जाए 10 से डिवाइड देंगे, मान लीजिए ABCDE है, ई है, इसमें अगर 10 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो जो लास्ट डिजिट है वही आएगा। ये सब जानते, बस एक बार रिकॉल करा देते हैं। अगर मुझे ऐसे ही कहा जाए 12 के लिए, 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, तो इसको दो को प्राइम नंबर में फैक्टराइज करना है। एक लेंगे 3 तो दूसरा लेंगे 4। इस दोनों का HCF क्या है, 1 है। वही संख्या 12 से डिवाइड होगा जो क्या होगा, 3 से भी होगा और 4 से भी होगा। कुछ लोग ऐसे 2 × 6 करेंगे, 2 का लगाएंगे 6 का लगाएंगे, गलत हो जाएगा क्योंकि इसका HCF 1 नहीं है, एक को प्राइम नहीं है। ठीक, अब ऐसे अलग अलग रूल भी बन सकता है। जैसे में देख सकते हैं बहुत ऐसा संख्या आएगा जिसका दो तरह से को प्राइम में फैक्टराइज हो सकता है। अगर 20 का करना हो तो क्या कर सकते हैं, 4 × 5। ठीक, ऐसे 3 में भी फैक्टराइज हो सकता है। जैसे में 15 के लिए तो नहीं होगा। अगर 24 के लिए देखना हो, 24 के लिए, तो इसको हम एक तो कर सकते हैं 3 × 8। ठीक, नहीं इसको नहीं कर सकते। चलिए ऐसे ही 2 में करने, इतना ही आपको जरूरत पड़ेगा। तो कोई भी 2 में आप फैक्टराइज करके उसका रूल लगा दीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, एक रह जाता है आपको कोई संख्या, जैसे में उसका क्रम बदल के दिया जाएगा। जैसे में एक 2 अंकों का संख्या है, A+B है, सिर्फ 2 अंकों के लिए है। अगर B+C है, ए किससे डिजिबल हो सकता है, तो ये डिजिबल जो होगा, इसको अगर आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 10A+B। इसको क्या लिखेंगे, 10B+A, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ए वाले को एक जगह लीजिएगा तो 11A आ जाएगा, और बी वाले को एक जगह लीजिएगा तो 11B आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 11A+B होगा, मतलब 11 का मल्टीपल बन रहा है। तो ये संख्या अगर कोई भी 2 अंकों का संख्या ऐसे है AB और फिर उसका क्रम बदल कर ऐसे अगर उसका योग लिया जाएगा तो क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही आप डिफरेंस के लिए भी देख सकते हैं। अगर डिफरेंस के लिए देखेंगे AB - BA, तो क्या होगा, 10A+B होगा, और यहाँ माइनस होगा 10B - A हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 9A बनेगा और माइनस का 9B बनेगा, मतलब 9 × A - B। अब ये जो संख्या होगा किस किस से, 9 से डिविजिबल होगा, और A - B जो आएगा उससे भी होगा। उसमें भी जो प्लस वाले में था क्या था, 11 × A+B, तो 11 से तो डिविजिबल होगा ही, और A+B से भी होगा। तो ऐसे 3 अंकों के लिए, 4 अंकों के लिए भी रूल बनाया जा सकता है। ऐसे अगर संख्या का क्रम ऑर्डर बदल के पूछा जाए तो आप खुद से बना सकते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल बता दिया हूं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे अपना 51 में। अब क्वेश्चन पे आते हैं, जो शॉर्ट में आपको कंसेप्ट बताना था वो मैं बता चुका हूं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य होगा। अब 15 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर के लिए हम क्या पढ़ते हैं, इसको 2 को प्राइम नंबर में फैक्टराइज करते हैं। 3 और 5 में हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अब वही संख्या 15 से डिविजिबल होगा जो 3 से भी होगा और 5 से भी होगा। ठीक, अब यहाँ 4 ऑप्शन है, आप देख लीजिए चारों में वैसा जो संख्या होगा जो 3 से भी हो 5 से भी हो, वही संख्या क्या होगा, 15 से डिविजिबल होगा। तो आप पहले 3 से करेंगे या 5 से, उसके लिए पहले 5 से करेंगे। 5 से क्यों करेंगे, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल हल्का है, उसमें सिर्फ लास्ट डिजिट या तो 0 हो और 5 हो, तो 5 से डिविजिबल होगा। अगर कोई ऐसा संख्या दे दिया जाएगा 5 से नहीं होगा तो वो केस हट जाएगा, आपको 3 से चेक करने का उसमें जरूरत है ही नहीं। ठीक, तो पहले 5 से देखेंगे तो चारों का चार ऑप्शन 5 है, 5 है, 5 है, 0 है, चारों ऑप्शन 5 से डिविजिबल है, 5 से चेक हो चुका है। अब क्या करना है 3 से, तो 3 के लिए क्या करते हैं, डिजिटल सम में 3 से डिवाइड देंगे। यहां देखिए 7 और 2 9 बना रहा है, और 5 3 8 1 9 बना रहा है। मतलब ये जो है इसका डिजिट सम 3 से डिजिबल है, तो इस संख्या 3 से डिजिबल है, तो इस संख्या 5 से भी डिजिबल होगा और 3 से भी हुआ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 15 से डिजिबल होगा। बाकी को चेक करने का जरूरत नहीं है, अगर करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, बस एक एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूँ। जैसे मैं ये देखिए 9 तो 3 से डिजिबल है, और यहाँ देखिए 5 यहाँ 5 5 10, ऐसे कर लीजिए 5 5 10 और 10 3 13,
13 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। वैसे ही आगे आप इसके लिए कर सकते हैं। चलिए, इसका ऑप्शन ए हो गया करेक्ट। बी है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो बस 11 से जो विभाज्यता का नियम पढ़े आप, वो नियम लगा दीजिए, जिसमें लागू होगा वो विभाज्य हो जाएगा। क्या था नियम? इवेन पैलेस और ऑड पैलेस का डिफरेंस 0 या तो 11 का कोई मल्टीपल हो। ठीक, तो चलिए डिजिट का सम लेते हैं पहले। 8 और 7 15, 15 2 17 और 17 4 21। इसका सम 21 है। ऊपर अब दूसरे पैलेस वाले को जोड़िए। 8 3 11 और 11 1 12। 21 माइनस 12 क्या देगा? 9 देगा। और 9 जो है 11 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं हो पाएगा। दूसरा 8 7 15 और 15 और 3 18 और 18 और 4 22 आ गया। क्या आ गया? 22। अब सेकेंड पैलेस 8 2 10 10 1 11। अगर 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 आएगा, और 11 11 से क्या है? विभाज्य है। इसका मतलब इस संख्या भी क्या होगा? 11 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आप सी डी में चेक करेंगे तो लागू नहीं होगा। अगर हो सकता है लागू हो जाए तो उसका मतलब एक और ऑप्शन सही हो सकता है। चलिए 52 हो गया। 53 में संख्या इतना, एक डिजिट क्या है? स्टार कहा गया है। चलिए, इतना जो है 4 से विभाज्य है, तो स्टार के जो स्टार है चिन्हित अज्ञात गैर शून्य अंक है। आपको बता दिया गया क्या है कि यहाँ स्टार जो है गैर शून्य का मतलब शून्य आप नहीं ले सकते हैं, अशून्य नंबर है, शून्य डिजिट है, अंक है। अब अंक है तो क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 3 4 से लेके 9 तक हो सकता है स्टार। अब स्टार की जगह क्या लेंगे ताकि ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा? अब 4 से डिविजिबल के क्या रूल पढ़े थे? अगर लास्ट टू डिजिट 4 से अगर विभाज्य होगा तो संख्या पूरा क्या होगा? 4 से विभाज्य हो जाएगा। तब यहां देखेंगे, या तो आप 8 और यहां ऑप्शन के अनुसार 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए और 6 रख दीजिए। इसमें जो संख्या 4 से विभाज्य होगा वही क्या होगा? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। मान लीजिए अगर ये देखिएगा, क्या 4 रखने पे क्या आ रहा है? 4 से डिविजिबल आ रहा है, बाकी कोई भी केस में 4 से डिविजिबल नहीं है, तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। थोड़ा इसको और शॉर्ट में थोड़ा चेक करना चाहे तो देखिए कैसे कर सकते हैं। जैसे में आप इसमें 4 से डिवाइड देंगे तो फर्स्ट जो ए जो डिजिट है 4 से डिविजिबल है, ठीक, तो यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, तो सिर्फ स्टार होगा क्या? अगर ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा, क्या होगा? 4 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये दोनों ये जो संख्या हो जाएगा क्या होगा? 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ स्टार क्या क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है या 4 हो सकता है। दो ही ऐसा अंक है जो 4 से डिविजिबल है इस ऑप्शन के अनुसार, तो 0 या 4 ले सकते हैं, और ऑप्शन में 4 है सिर्फ, तो यहाँ 4 हो जाएगा। बाकी 8 होगा तब पर भी ले सकते हैं। ठीक, चलिए 54 में चलते हैं। 54 में है आपका संख्या इतना के 3 और 11 दोनों से विभाज्य है। एक क्या है? 3 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। सैकड़ा और दहाई। सैकड़ा कहने का मतलब क्या है? इसके बारे में बोला जा रहा है। दहाई कहने का मतलब इसके बारे में बोला जा रहा है। सैकड़ा दहाई के स्थान पे क्रमशः गैर शून्य अंक कौन से है? मतलब जो सैकड़ा और दहाई वाले स्थान पे जो अंक आ रहा है वो क्या है? शून्य आपको नहीं लेना है। तो इसमें कौन सा पेयर रखेंगे? सैकड़ा का मतलब आपको निकालना है ए कॉमा बी का वैल्यू, जो ऑप्शन में दिया गया। ए और बी का कौन सा वैल्यू लेंगे ताकि 11 से डिविजिबल हो? 11 और 3 दोनों से होगा। चलिए, तो इसके लिए क्या रूल है? पहले आप 3 के लिए लगा लीजिए, फिर 11 के लिए लगा लीजिएगा। ठीक, सॉरी ये 0 है। 3 के लिए क्या है? जो डिजिट का सम है वो क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहां अगर आप देखेंगे डिजिट का सम क्या है? 4 + 7 + 6 + a + b और 0 को जोड़ने का तो जरूरत नहीं है। अगर इसमें देखेंगे तो 3 से डिविजिबल है, डायरेक्ट हटा दीजिए। यहाँ जो है 3 से आप यहाँ ये कह सकते हैं रिमाइंडर 0 आना चाहिए। यहाँ जो रिमाइंडर देगा 3 से 1 देगा, यहाँ भी 1 देगा, यहाँ तो 0 देगा, तो a + b आ जाएगा। मतलब ये जो 2 + a + b
अगर 2 और a प्लस बी 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो इस संख्या क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। आपको a और b कौन सा ऑप्शन लेंगे ताकि ये 3 से डिविजिबल होगा, ये चेक करना है। पहला तो ये है, दूसरा और कंडीशन है, ऐसे चेक करेंगे तो ज्यादा ऑप्शन आ जाएगा। जैसे देखिए 7 4 11 और 11 12 13, एक तो ये नहीं होगा। 5 3 8 और 8 2 10, ये भी नहीं होगा। 5 2 7 7 2 9, सिर्फ 3 से ही लगने पे हो गया चेक। इसमें ये दोनों रखने पे, ये दोनों रखने पे तो 3 से हुआ ही नहीं। सिर्फ यही ऐसा ऑप्शन है जो 3 से ए रखने पे 3 से डिविजिबल होगा, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन ऐसा ऑप्शन 2 3 सही होगा तो क्या करेंगे, फिर 11 से भी हम लगाएंगे। 11 से लगाने का क्या रूल है, इवेन पैलेस ऑड पैलेस का डिफरेंस लेंगे। इवेन पैलेस देखिए क्या है, इवेन पैलेस ऑड पैलेस 0 ए और ए आ जाएगा, मतलब 7 प्लस ए और 0 को नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं है। 100 4 10 प्लस बी, ओके। ए जो आ जाएगा ए माइनस बी माइनस 3। ए और बी वैसा कौन सा पेयर रखेंगे ताकि ए 11 से विभाज्य होगा। तो यहां देखिए, यहां अगर रखेंगे ए के जगह 7 और बी के जगह 4 तो फिर 11 से डिविजिबल होगा। तो ए आपको 11 के लिए है लेकिन 3 के लिए नहीं है, तो नहीं हो पाएगा। ए में देखिए 5 और 3, 5 3 रखें तो 2 माइनस 3 माइनस 1 है, ए 11 से नहीं हो पाएगा। तो जो ऑप्शन दोनों का रूल फॉलो करेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ए बी का वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ सिर्फ 3 का रूल एक ही फॉलो कर रहा है, तो आप 11 का नहीं भी लगाते फिर भी सी मार सकते थे ऑप्शन। चलिए अब यहां देखिए, कोई प्राकृत संख्या m के लिए गुणनफल m इंटू एम प्लस 2 एम प्लस 4 हमेशा विभाजित किससे होगा, ये आपको देखना है। तो देखिए ये आपको बिहार पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या है, m इंटू एम प्लस 2 है और m प्लस 4। यहां m आप कोई भी प्राकृत संख्या लेंगे तो हमेशा किससे, 7 से 5 से 3 से 2 से, किससे हमेशा डिविजिबल होगा। चाहे कोई भी प्राकृत संख्या लीजिए 1 2 3 5 कोई भी। अब यहां 4 ऑप्शन है, आप अगर 7 का कोई मल्टीपल लेंगे, 7 का मल्टीपल लेंगे तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 से लेंगे 5 से हो जाएगा। 3 से का मल्टीपल लेंगे 3 से हो जाएगा। 2 का मल्टीपल लेंगे तो क्या होगा, 2 से हो जाएगा। तो ऐसे तो आप नहीं बता सकते। मान लीजिए ऐसे आप ले लेंगे ऑप्शन एक, मान लीजिए 7 एम इजकल टू 7 ले लेंगे तो 7 इंटू 9 इंटू क्या आ जाएगा 11। तो ये तो आपको क्या है, 3 से भी डिविजिबल है 7 से भी है। तो यहाँ आप कहेंगे ऑप्शन एक करेक्ट है। लेकिन आप 7 का मल्टीपल के ही केस में सिर्फ बता रहे हैं। यहाँ तो एम कोई भी प्राकृत संख्या है, एम क्या है, कोई भी प्राकृत संख्या ले सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ अगर ऑप्शन वाइज या आपको रैंडमली नंबर रख के चेक करना है तो आपको कम से कम 3-4 नंबर पे लेके कौन केस हमेशा लागू नहीं हो रहा है, ऐसा ABCD में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमेशा लागू नहीं हो रहा, उसको हटाएंगे। जैसे में आप M1 के लिए चेक कीजिएगा, किसके लिए, M1 के लिए। तो ये क्या आएगा 1 इंटू 3 इंटू 5। इस केस में क्या है, आपको 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी है। सिर्फ किसके लिए, M1 के लिए, अभी सभी के लिए नहीं है। चलिए अब M2 के लिए देखिए। 2 के लिए देखेंगे तो 2 है, 4 है और 6 है। अब M2 के लिए देखते हैं तो क्या हो रहा है, ये सिर्फ इस ऑप्शन के अनुसार 2 से है और 3 से है, इससे है और इससे है, 5 से तो नहीं हो रहा है। तो मुझे तो यहाँ कोई भी प्राकृत संख्या के लिए कहा गया, तो ये आप फिर नहीं ले सकते हैं, तो वो केस हट गया। चलिए अब M3 के लिए देखिए, M3 आ गया, 5 आ गया और 7 आ गया। अब ये जो कह रहा है M3 के लिए, ये 3 से भी होगा, 5 से भी होगा, 7 से होगा। 5 तो पहले कट हो चुका है, यहाँ 3 से होगा, ये तो सही है। फिर 2 से तो नहीं कहा जा रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और 7 से कहा जा रहा है, तो चलिए यहाँ तो आपको 7 नहीं आया था, ये जो फर्स्ट ऑप्शन में था 7 नहीं आया था ना। तो यहाँ आप 3 नंबर में देखेंगे फर्स्ट में, तो ये सिर्फ और 3 और 5 से, 7 से तो नहीं हो रहा है, 2 से भी नहीं हो रहा है, तो ये दोनों तो फर्स्ट में हट जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन लेंगे 2, तो देखेंगे सिर्फ ये 3 से आ रहा है, नहीं 5 से आ रहा है, नहीं 7 से आ रहा है,
फिर 2 तो पहले ही कट चुका है, तो आप ऑप्शन ऐसे 3 मार सकते हैं। ये क्या है, ऑप्शन मेथड है। जनरल अप्रोचिंग इसका क्या होगा वो देखिए। जनरल मेथड देखिए, जितना भी प्रकृत संख्या है उसको आप 7 से डिवाइड देंगे तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा, कह सकते हैं 7 का मल्टीपल होगा, या आपको रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 2 आएगा, या रिमाइंडर 3 आएगा। ऐसे करते करते कहाँ तक आएगा, या रिमाइंडर 6 आएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं जितना भी प्रकृत संख्या उस सभी को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मतलब ये सभी पर या तो इतना और इतना, इस ये जो 7 फॉर्मेट है, इस सातों जितना भी प्रकृत संख्या है सभी इस सातों फॉर्मेट में से कोई एक में आ जाएगा, प्रत्येक प्रकृत संख्या को। ठीक, वैसे अगर 5 का मल्टीपल में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, 5i आएगा, या यहाँ i1 i ही लिखिए, या 5i+1 आएगा। ऐसे ही करते करते 5i+4 आएगा। मतलब इस 5 में से कोई ना कोई एक फॉर्म का बन ही जाएगा। ऐसे ही 3 के लिए है, यहाँ 3 आएगा, नहीं तो 3i+1 आएगा, या 3i+2 आएगा। इससे ज्यादा तो नहीं आ सकता है। 2 के लिए क्या बनेगा, 2i आएगा, या 2i+1 का फॉर्म बनेगा। जितना भी प्रकृत संख्या अगर 7 से डिवाइड देंगे तो इस टाइप का बन सकता है प्रत्येक प्रकृत संख्या। उसके लिए क्या होगा, ए बनेगा, इसके लिए ए बनेगा और उसके लिए ए बनेगा। आपको ये चेक करना है कि ऐसा कौन सा केस है जिसका प्रत्येक से कोई भी फॉर्म लेंगे तो प्रत्येक फॉर्म में इसको 7 होगा तो 7 से, अगर 5 करेंगे तो 5 से, 3 करेंगे 3 से, 2 करेंगे 2 से डिविजिबल होगा। अगर आपको 7 से चेक करना है, ये जो संख्या दिया गया है m+1 इंटू m+2 है, m+4, ये संख्या 7 से हमेशा डिविजिबल है या नहीं है, मतलब कोई भी प्रकृत संख्या m लेने पे होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सभी फॉर्मेट रखेंगे उसमें एक एक करके। अगर प्रत्येक फॉर्मेट में अगर 7 से डिविजिबल आ गया ये प्रोडक्ट तो इसका मतलब हम कहेंगे 7 से डिविजिबल है। सेम ऐसे ही तीनों चारों के लिए करेंगे, लेकिन केस बहुत ज़्यादा बनेगा इसमें, तो हम ये देखेंगे कि कम से कम केस है वहाँ से करेंगे। अगर मुझे कोई ऑप्शन मिल गया इधर कम वाले केस में ही, तो क्यों हम इसका और इसका चेक करेंगे। सबसे पहले 2 में 2 ही केस है, तो इसके लिए चेक कर दीजिए कि अगर हम ए फॉर्म का कोई भी संख्या लेते हैं 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो अगर हम कह देते एम क्या है, 2i है, क्या है 2i है, तो क्या आएगा 2i इंटू 2i+2 और 2i+4। तो ये तो 2 का मल्टीपल है ही, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। लेकिन यही अगर एम प्रत्येक सिचुएशन में होना चाहिए। अगर 2i+1 लेते हैं तो इसमें क्या आएगा 2i+1 और 2i+3 और फिर क्या आएगा 2i+5। अब देख सकते हैं तीनों का तीनों संख्या क्या है, ऑड है, तो फिर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। मतलब जब भी नेचुरल नंबर इस फॉर्म का आएगा तो ए डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन इस फॉर्म का आएगा तो नहीं होगा। तो आपको यहाँ एम का प्रत्येक वैल्यू कोई भी वैल्यू के लिए करना है तो एक केस गलत हो जाएगा। वही आप इसमें चेक करेंगे तो इसमें सभी केस में क्या होगा, लागू हो जाएगा। चेक करके देख सकते हैं। जैसे में 3 का मल्टीपल रखेंगे तो तब तो होगा ही। 3 का मल्टीपल +1 रखिए, 3 का मल्टीपल +1, फिर क्या आएगा 3 का मल्टीपल +3। ये यहाँ देखिए ये क्या है 3i+1, नहीं तो 3 का मल्टीपल बन चुका है, तो फिर इस केस में हो जाएगा। अब 3i+2 रखिए, 3i+2, 3i+4 और 3i+4 हो गया, i3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 रखने पे 2 रखे थे नहीं, तो यहाँ 4 होगा, यहाँ हो जाएगा 4, 3i+4 और 3i+6। अब यहाँ ये देख सकते 3 का मल्टीपल है, जब 3 का एक मल्टीपल उसमें है तो पूरा संख्या भी क्या होगा 3 का मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो जनरल तरीका ये है सोचने का। बाकी ऑप्शन से यहाँ सोचिए, क्योंकि आपको जल्दी बनाना होता है कि कौन केस गलत दिया जाएगा। ऐसे 2-3 ऑप्शन वैल्यू रख के चेक करके जो केस नहीं हो सकता उसको हटाते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छप्पन नंबर,
13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित करने पे शेषफल क्या होगा ये बताना है। तो आप ये देखिए, कल ही ऐसा क्वेश्चन बताए थे कि 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो कि 13 से विभाज्य होगा उसके लिए क्या करते हैं, 3 अंकों वाली बहुत, ये तो 100 के आसपास होगा, तो आप 100 के आसपास देख लीजिए 13 का मल्टीपल कौन है, 13 का मल्टीपल 13 × 104 है। 3 अंकों से की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य होगा क्या होगा, 104 है, 13 का मल्टीपल देख लेना है, ठीक। और इसमें 16 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 1696, डेट इज 8 आ जाएगा। आपका ऑप्शन करेक्ट है, ये पहले आया हुआ बिहार सिविल कोर्ट में। चलिए आगे वाला देखिए, यदि संख्या 1005x4 8 से पूरी तरह विभाज्य हो तो x के स्थान पे सबसे छोटा पूर्णांक क्या ले सकते हैं। x का सबसे छोटा इंटीजर वैल्यू निकालना है, कब, जब a 8 से डिविजिबल होगा। तो 8 से डिविजिबिलिटी रूल में क्या पढ़े हैं कि लास्ट 3 डिजिट सिर्फ देखते हैं। ओ सॉरी, पिसा वाला आ चुका है। चलिए, लास्ट 3 डिजिट क्या है, 5x है, x क्या है, एक डिजिट है, एक पूर्ण डिजिट है, ठीक। चलिए अब ये x का कौन सा वैल्यू रखेंगे ताकि ये क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। सबसे पहले आप 16 नहीं रख सकते क्योंकि ये डिजिट नहीं है, आप 0 रखिए, 8 रखिए, 5 रखिए, जो अंक रखने पे 8 से डिवाइड हो जाएगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको थोड़ा शॉर्ट में करने का क्या है ट्रिक वो देख लीजिए। आप इसमें क्या कीजिए, 5 है स्टार, इसको हम बोल देते हैं, और 4 है अपॉन 8 से रिमाइंडर 0 कर दीजिए। स्टार की जगह क्या रखेंगे ताकि रिमाइंडर 0 आएगा। तो देखिए ये क्या है 5, इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं 500, स्टार की जगह स्टार इंटू 10 लिख सकते हैं, प्लस 4 लिख सकते हैं, ओके, अपॉन 8। वैसे चेक नहीं करना हो ऑप्शन वाइज तब यहाँ रिमाइंडर 4 आएगा, हमेशा जब ऑड आएगा थर्ड पैलेस क्या आएगा, ऑड आएगा, तो रिमाइंडर 4 ही देगा, क्या देगा, 4 देगा। अब यहाँ जो आ जाएगा 10, 4 और प्लस 4 इधर आने दीजिए और 10 इंटू स्टार रहने दीजिए अपॉन 8। यहाँ रिमाइंडर तो 0 है। अब यहाँ देखिए 10 स्टार की जगह क्या रखेंगे ताकि 10 स्टार आपको 8 से डिविजिबल होगा, तो 0 रखेंगे तो यही हो गया, और सबसे छोटा पूछा भी गया तो आपका यही हो जाएगा। आप 8 रखेंगे 10 इंटू 8, इस केस में भी डिविजिबल होगा, लेकिन सबसे छोटा पूछा गया तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 58, x के कितने संभावित मान हो सकते हैं कि 2x और 259 का गुणा है, जहां x एक अंक है, x क्या है, एक अंक लेना है, जिसके लिए a जो होगा आपको 2x और 259 से डिविजिबल होगा। तो 9 से डिविजिबल कब होता है, जब डिजिट का सम, जब डिजिट का सम क्या होता है, 9 से डिविजिबल होता है। डिजिट का सम देखिए 5 4 9 तो पूरी गया, मतलब 9 प्लस 6 आएगा, तो 9 तो ये 0 दे देगा, रिमाइंडर 9 क्या देगा, 0 देगा। तो सिर्फ आप x देख लीजिए, x क्या रखेंगे ताकि 9 से डिविजिबल होगा, तो 2 रखेंगे नहीं, 0 रखेंगे तो हो जाएगा, ठीक। लेकिन ऐसा यहाँ ए नहीं पूछा गया है, कितना ऐसा x का कौन पॉसिबल वैल्यू है, कितना हो सकता है जिससे 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ आप x या तो 0 लीजिए और या 9 लीजिए, मात्र यही 2 डिजिट है, x 0 या 9 लेंगे तो क्या होगा आपका, इस संख्या 9 से डिविजिबल होगा। तो ऐसा कितना संभावित मान है, 2 है, या तो 0 या 9, तो ए मारना है, ऑप्शन ए। आप 0 मारेंगे गलत होगा, 0 के लिए क्या होगा, इस संख्या डिविजिबल होगा, लेकिन 9 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ x का 2 पॉसिबल मान है, तो ए आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 58 हो चुका है। 59 कहा गया a और b के किस मान के लिए a जो संख्या होगा 20 से डिविजिबल होगा। ओ पीछे चले गए, ओके। चलिए a और b के किस मान के लिए संख्या 20 से विभाज्य होगा, ऑप्शन नहीं दिया गया, खुद से बनाना है। यहां देखिए, यहां देखिए 20 से डिविजिबल होने के लिए कोई भी संख्या किससे डिविजिबल होना चाहिए, या तो 4 से होना चाहिए और 5 से, 4 और 5 दोनों से होगा तभी वो संख्या 20 से डिविजिबल हो सकता है। तो हम यहाँ पहले लगा देते हैं 4 और 5 दोनों का रूल लगाइए और आपको a और b का वैल्यू आ जाएगा।
पहले क्या लगाइए, 5 का रूल। 5 का रूल क्या होता है, थोड़ा आसान होता है, तो जो रूल आसान है पहले लगाइए। ये 5 से तभी डिजिबल होगा जब लास्ट डिजिट बी क्या होगा, या तो 0 होगा या 5 होगा, या तो 0 होगा या 5 होगा। अब ये देख सकते हैं आप, जब यहां 5 लेंगे आप, अगर बी 5 लेंगे तो ये संख्या तो ऑड हो जाएगा। इस संख्या ऑड होगा, जब 5 होगा तो ऑड हो जाएगा, तो ये 2 से ही नहीं डिविजिबल होगा, तो 4 से क्या होगा। जब 2 से ही नहीं डिविजिबल होगा तो 4 से हो ही नहीं पाएगा, तो आप 5 नहीं ले सकते, क्योंकि 5 रखेंगे तो 4 से कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। चाहे एक आप कुछ भी मान लीजिए, अगर बी 5 होगा तो नहीं होगा, तो आप बी क्या ले सकते हैं, सिर्फ 0 लिख सकते हैं। अब ए का निकालना है। चलिए, ये 5 से कब डिविजिबल होगा, जब ए बी 0 होगा। दूसरा चीज, ये 4 से डिविजिबल कब होगा, 4 से तभी डिविजिबल होगा जब ए बी जो है लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, ए 4 से डिविजिबल होगा। मतलब ए कह सकते हैं ए और लास्ट डिजिट 0 है। अब ए क्या क्या लेने पे ए 4 से डिविजिबल आ जाएगा, आप ए 0 लेंगे तो आ जाएगा, ठीक, ए आप 2 लेंगे तो आ जाएगा, ए आप 4 लेंगे तो आ जाएगा। मतलब कोई भी इवेंट अंक लीजिए, कोई भी इवेंट डिजिट लीजिएगा, 0 2 4 8, तो ये क्या आएगा, हमेशा जो आएगा 4 से डिविजिबल आएगा। क्या आएगा, डिविजिबल आएगा। तो आप कह सकते हैं ए आप ले सकते हैं, ए क्या लेंगे, हमेशा सम संख्या, सम डिजिट, इवेंट डिजिट। एंड बी क्या लेना होगा, बी फिक्स है कि 0 ही लेना होगा। अगर बी 5 लेंगे तो फिर 4 से नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60। ये एक प्रोडक्ट दिया गया है, ये 12 से विभाजित करने पे विभाजित करते तो शेषफल क्या आएगा। ये पहले आया हुआ है बिहार एसएससी में, इंटर लेवल पे, ठीक। आपको इसमें 12 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना है। तो मैं बता चुका हूं पहले ही कि जब दो संख्या, तीन संख्या हो, एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, अगर किसी संख्या से डिवाइड होने पे रिमाइंडर पूछा जाए तो हम संख्या का वो पूरा का एक्सप्रेशन नहीं निकालते। हम क्या करते हैं, जो संख्या है इस एक्सप्रेशन में आया हुआ, इसको अलग अलग 12 से डिवाइड दीजिए, फिर गुना है तो गुना लगा दीजिए, जोड़ है तो जोड़ कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं, 1421 इंटू 1423, और यहाँ दो दो का डिफरेंस है और क्वेश्चन आसान हो चुका है। अगर 12 से डिवाइड देंगे, 12 से डिवाइड देंगे, आप इसमें दीजिए 12 से डिवाइड, क्या आएगा रिमाइंडर। तो इसमें अगर डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर आएगा 2 और 12 9, यहाँ 2 आ जाएगा, और 2 से 12 से 1 पे लगेगा, 9 9 नहीं है, 12 यहाँ 2 आएगा नहीं, मतलब यहाँ जो हम करना चाह रहे हैं 12 से क्या आ जाएगा, 1 2 और कैंसिल, फिर क्या आएगा 2, 12 से 1 ही पे लगेगा, 10 और 1, 12 × 96, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 6 5 11, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ तो 5 आएगा रिमाइंडर, और इससे मात्र 2 ज्यादा है तो यहाँ 2 रिमाइंडर बढ़ जाएगा, 5 2 7, यहाँ 2 इसमें जोड़ देंगे तो थोड़ी ये संख्या आपको 12 से डिविजिबल मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिर इसमें 2 इससे ज्यादा, 7 2 9 आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं 12 से ऐसे। तो अब इसको प्रोडक्ट करना क्या है, आसान है। तो अब इसको या तो प्रोडक्ट कर दीजिए या अलग अलग, फिर 9 7 63, और 63 में आप 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 3, क्या आएगा 3। तो अब डायरेक्ट उसके जगह 3 लिख सकते हैं, और फिर अब 15 में क्या करेंगे, डिवाइड देंगे तो आपका 3 रिमाइंडर आएगा, और 3 ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो गया, बी करेक्ट हो गया। तो ऐसे आपको पूरा का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना होता है, अलग अलग रिमाइंडर निकाल के कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61। अंक 1 किस मान के लिए इतना जो है 8 से भाग देने पे शेषफल 2 बचाता है। एक संख्या है, यहाँ एक क्या है, एक अननोन है, एक क्या है आपको अननोन है, 507A42, और ये जो है 876 जो भी है 64 है। आप ए के कौन सा मान लेंगे ताकि आप 8 से इसमें डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। इसको तो जोड़ना जरूरी नहीं है, हम क्या करते हैं अलग अलग डिवीजन देके रिमाइंडर निकाल के उसको ऐड करेंगे,
ओके चलिए ये देख सकते हैं आप, लास्ट 3 डिजिट जो है क्या है, 8 से डिविजिबल है, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाना है, 0 आ जाना है, तो उसको लिखना ही नहीं। इसमें लास्ट 3 डिजिट देख लीजिए, ये तो मत आप लिखिए ही नहीं, 0 आ गया तो बस। अब ए करिए, ए का क्या वैल्यू लेंगे ताकि रिमाइंडर 2 आ जाए, क्या आ जाए, 2 आ जाए। इसको थोड़ा और आसान कर सकते हम एक्सपेंडेड फॉर्म में करके। एक क्या है, ए इंटू 100 है, क्या है 100 है, एक क्या है 40 है, एक क्या है 2 है। अब यहां देखिए आप 8 से इसमें डिवाइड देंगे, सॉरी, तो क्या आएगा, 0 रिमाइंडर आ जाएगा, यहां तो 2 आएगा, और यहां पे देखो, सॉरी 61, हाँ चलिए ये मिट गया है। तो मुझे ए आ चुका है, ए इंटू 100 और 40 0 बन चुका है। इसमें आपको 8 से डिवाइड देने पे 2 आना चाहिए। इसमें डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4a प्लस 2 में आप 8 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 2 लाना है। ठीक, अब ये देखिए आप क्या रखेंगे ताकि ये रिमाइंडर 2 दे देगा। 1 रखेंगे तो नहीं देगा, 6 देगा। 2 रखेंगे तो नहीं देगा। यहां देखिए आप, अगर आप ये जो है, अगर 2 रिमाइंडर लाना है तो सिर्फ ये बचना चाहिए, एक क्या हो जाना चाहिए, 8 से डिविजिबल हो जाए। अगर 4 ए क्या हो जाए, ए से डिविजिबल, सॉरी 8 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 रिमाइंडर हमारा बच जाएगा हमेशा। तो आप ए 4 ए 8 से कब डिविजिबल होगा, आप एक कोई भी इवेन नंबर ले लीजिए, क्या लीजिए, अगर कोई भी इवेन नंबर लेंगे तो एक फैक्टर इसका 4 के साथ आ जाएगा तो 8 बन जाएगा। तो आप ए अगर इवेन ले लीजिए तो ये हमेशा रिमाइंडर क्या देगा, 2 देगा। अगर ऑड लेंगे तो फिर रिमाइंडर अलग आ जाएगा। ठीक, तो आप कोई भी 0 लेंगे तो आ जाएगा, 2 लेंगे तो आ जाएगा, 4 लीजिए आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, सॉरी हाँ 62, 1 प्लस 2 प्लस 3 से 100 तक को अंक को ऐड किया गया, उसमें अगर 77 से विभाजित देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो आप ये कर सकते हैं कि 1 से 100 तक का नेचुरल नंबर का सम निकाल के, 1 से 100 तक के नेचुरल नंबर का सम निकालेंगे, n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक ना, और इसमें 77 से डिवाइड देंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा आप वो आंसर बता देंगे। एक क्या आएगा, 50 इंटू 101/100, 77। ठीक, ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक, इससे भी शॉर्ट तरीका क्या है, थोड़ा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके कहां तक का करना है, 100 तक का करना है। 100 तक के नंबर को ऐड करके 77 से 77 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। हम बताए थे जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आता है तो सभी को ऐड करके ही डिवाइड देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, हम अलग अलग भी डिवीजन देके निकाल सकते हैं। चलिए, अगर यहां 1 से देखिए आप, 1 से 76 तक का जो नंबर आएगा, अगर आप 77 से डिवाइड दीजिएगा, रिमाइंडर वही रहने वाला है। क्या रहने वाला है, वही रहने वाला है, 76 तक वही रहने वाला है। 77 में देंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 78 में देंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 79 में देंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब यहां तक जो आप आएंगे ना, यहां 23 देगा, मतलब 1 से 23 तक रिमाइंडर बच रहा है, और फिर 1 से 76 तक के सम में आपको दे देना है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा आसान क्या हो जाता है वो देखिए, आप इतना का सम निकालिए, क्या आएगा, n इंटू एन प्लस 1/2, मतलब 77/2 कर सकते हैं। और यहाँ 1 से 23 तक को ऐड कर दीजिए, तो 23 इंटू 24/2 अपॉन 77। ठीक, यहां देखिए क्या है, ये होता है 38 दूना 76, 8 300, 38 दूना 76, और ये आ जाएगा 77, और ये जो आएगा 12 आ जाएगा, 23 इंटू 12 अपॉन 70।
अब यहाँ देखिए 77 का तो मल्टीपल ही है, तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। सिर्फ आप इसमें डिवाइड दे दीजिए, जो भी 77 से डिवाइड पे आएगा आपका रिमाइंडर वही इस पूरा संख्या के लिए आएगा। तो यहाँ हुआ क्या है, ये सब निकालना आसान था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं करना हुआ और डायरेक्ट आप ये इसका मल्टीप्लिकेशन आसान है। 12 23 36 और 3 12 दूना 24 3 27। आप इसमें 77 से डिवाइड दे दीजिए, जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। और आंसर आपका हो जाएगा 7 3 पे लग जाएगा, 7 चौका 28 3 पे लग जाएगा, 7 21 7 21 22। तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 5, सॉरी यहाँ कुछ गलत हो रहा है, 7 21 7 21 22 23 होगा, यहाँ क्या होगा 23 होगा। तो ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 45 रिमाइंडर आएगा। तो ये ऑप्शन आपका 45 नहीं है, ऑप्शन ये गलत दिया गया, इसको 45 बना देंगे। क्या करेंगे 45 बना देंगे। तो आप इसमें क्या हुआ, इसमें थोड़ा मल्टीप्लीकेशन, इसमें भी वैसे आसानी है, आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड दे दीजिए, वो भी आसान है। नहीं तो थोड़ा माइंड लग रहा है तो इस चीज को कर सकते हैं, बाकी वही ज्यादा लिखना कम हुआ, इतना पढ़ ही जाता है, वो भी मेथड ठीक ही है। इसमें आप क्या कीजिएगा 5, आप इसमें फिर अलग डिवाइड नहीं कीजिएगा, नहीं तो और कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक ना। तो 5 0 5 और 0 आप इसमें 77 से कर दीजिए, बाकी कर सकते हो, वैसे भी बहुत सारा मेथड है, जैसे आप कंफर्टेबल है बनाने में वैसे बना दीजिए। चलिए कहा गया यदि 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है, क्या है 72 से विभाज्य है, तो रूट अंडर 4x प्लस वाई का मान क्या होगा। आपको x और y दो डिजिट यहाँ क्या है इंटर करा दिया गया है, ठीक। तो फिर आपको ये बताना है रूट अंडर इतना का वैल्यू क्या होगा। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है एसएससी सब में आया हुआ है, ओके। तो वहीं से ए लिया गया है, ए वाई है नहीं वाई है 7 6 9 8 x 138 y है, ठीक। 72 का रूल क्या बनेगा, ये तो एक कंपोजिट नंबर है, इसका तो रूल पढ़े नहीं है, तो वही रूल है कि दो आपको प्राइम नंबर में इसको फैक्टराइज कर दीजिए। आप इसको 8 × 9 बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं 8 × 9। जो संख्या 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होगा वही संख्या 72 से डिविजिबल होगा, ठीक। तो आप इसमें 8 चेक करा दीजिए कि ये 8 से कब डिविजिबल होगा और ये 9 से कब डिविजिबल होगा, ठीक। तो 8 से डिविजिबल होने के लिए ये लास्ट 3 डिजिट जो है ये क्या होना चाहिए 8 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब कह सकते हैं रिमाइंडर क्या देना चाहिए 0 देना चाहिए। 9 से डिविजिबल के लिए क्या चाहिए डिजिटल सम, आपको 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 से देखिए 9 9 9 हटा दीजिए, 6 3 9 हटा दीजिए, यहाँ एक किसको दीजिएगा 9 बन जाएगा, तो 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 + x + y। डिजिटल सम अगर इसमें 9 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब x y इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाले ले लीजिए। यहाँ देखिए ये जो आएगा ऑड है, क्या है ऑड है, इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ 4 रिमाइंडर देगा 300 के लिए। 18 जो है 8 से क्या डिविजिबल है और y अपॉन 8। अब यहाँ y एक क्या है डिजिट है, तो y क्या क्या ले सकते हैं बताइए, y क्या क्या लेंगे ताकि ये संख्या 8 से डिविजिबल होगा। तो एक तो 4 ले सकते हैं, इसके आगे आप 4 8 16 पुराना है, अब तो 16 आएगा नहीं, एक 8 का मल्टीपल का क्या क्या बनेगा 0 8 और 16, तो 0 तो बनेगा नहीं, 8 4 के लिए बन गया और 16 बनाएंगे तो ये क्या डिजिट रह ही नहीं जाएगा, तो y का सिर्फ पॉसिबल 4 है। अब यहाँ y 4 लीजिए 100 4 10, 100 4 10 + x अपॉन 9 क्या आना चाहिए 0। अब यहाँ रिमाइंडर 1 है, मतलब 1 + x, ये जो होगा x के किस वैल्यू के लिए आपको ये 9 से डिविजिबल होगा, तो x के किस वैल्यू के लिए होगा, x आपको लेना पड़ेगा 8, क्या लेना पड़ेगा 8 लेना पड़ेगा, 8 ले लीजिए तभी 9 से डिविजिबल होगा, 0 तो ले सकते नहीं है। तो x आपको 8 आ गया, y क्या आ चुका है 4 आ चुका है, तो आप रखेंगे इसको रूट में 4 × 8 + 9, क्या आ जाएगा 4 × 8 + सॉरी 4 होगा यहाँ पे 8 चौक 32 + 4 36, मतलब 6 आ जाएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया,
ऑप्शन क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया। ठीक, चलिए आगे देखिए 64, जब किसी पूर्णांक n को 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। यदि 6n-1 को 8 से डिवाइड किया तो क्या होगा, वही है डिवीजन रूल जो पढ़ाए थे, भाज्य इक्वल टू भाजक वाला, उसी के हैं। जैसे में n एक पूर्णांक को 8 से भाग दिया था, क्या आता है, शेषफल 3 आता है। ओ सॉरी, ठीक, चलिए अब यहां देखिए जब n क्या होगा, यहाँ पे 8 से डिवाइड किया जाएगा और रिमाइंडर 3 है, तो ये 8 टाइम्स ऑफ इंटीजर, 8 इंटू कोसेंट भी कह सकते हैं। यहाँ पे कोसेंट प्लस क्या आएगा, n 3 आएगा, n तो यही होगा ना। अब इसी 6n-1 को 8 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, 6 इंटू n, n क्या है 3 क्यूब, क्यूब क्या है इंटीजर है, याद रखना है, अपॉन 8। यहाँ क्या है 8 से 48 क्यूब है और 70 18 है, -1 है, बाई 8 है। ठीक, ये जो देखिएगा यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि क्या है 8 का मल्टीपल है। यहां देख सकते हैं 18 -1 17, और 17 में 8 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। 17 और 17 में 8 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। चलिए 64 के बाद 65, 111 ऐसे रिपीटिंग करके 50 बार क्या किया गया, पहले एक 1 को लिया गया, फिर दो 1 को, फिर तीन 1 को, ऐसे करके संख्या बना के उसका सम लिया गया है। और कहां तक गया है, एक को 50 बार लिखा गया है। कितना बार, 50 बार लिखा गया है। चलिए देखिए इन 50 बार तक ऐसा 1 चलेगा जब तक संख्या का सम को, उस तक के संख्या को सम को 9 से डिवाइड देंगे, क्या आएगा रिमाइंडर। अब इतना बड़ा संख्या है, बहुत संख्या है, कितना संख्या वो पता है, 1 से 50 तक 50 संख्या है, उसको ऐड करके 9 से डिवाइड देना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए 9 का हम रिमाइंडर पढ़े हैं कि भाग देने पे क्या आएगा। तो हम जानते हैं 9 का जो रिमाइंडर निकालने का तरीका होता है, अगर इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। 11 में देंगे क्या आएगा, डिजिट का सम ले लीजिए, डिजिट का तो सम होता है 2 आएगा। इसमें देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अगर 4 1 में देंगे क्या आएगा, 4 आएगा। ऐसे ही अगर 50 तक है तो 50 टाइम्स 1 में अगर देंगे तो क्या आएगा, 50 आएगा। डिजिट का सम, डिजिटल सम में 9 से डिवाइड दे दीजिए, वही रिमाइंडर आएगा। अब 1 से 50 तक के संख्या का, 1 से 50 तक के संख्या का सम क्या होना है, n दैट इज 50 इंटू 50 प्लस 1/2 अपॉन 9। ओके, ये क्या आ जाएगा रिमाइंडर, 25 इंटू 51/9। अब इसके भी डिजिट 5 2 7, डिजिट सम क्या, 5 2 7 5 1 6/9, 7 42, 42/9 क्या आएगा, 42/9। अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ क्या आएगा, 7 रिमाइंडर जो आ जाएगा, डिजिट का सम ले लीजिए, 5 2 7 और 5 1 6, डिवाइड के चेक करने का जरूरत नहीं है। 7 42, फिर इसका भी डिजिट का सम 4 2 6, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 6 ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए 65, 66 नंबर, 2 के पावर 89 को 89 से विभाजित करने पे शेषफल क्या रहेगा, ये आपको बताना है। नहीं, चलिए यहां तक हमको करना है। चलिए ठीक है, जब भी ऐसे पावर वाला संख्या आता है, 1 के पावर बी टाइप का, 1 के पावर बी टाइप का आता है, और किसी संख्या से मान लीजिए ए नहीं है, इससे डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ए निकालना होगा। क्या होगा, ए निकालना होगा। तो अगर आप 1 के पावर b को फाइंड कर सकते हैं और छोटा संख्या है तो निकाल के आप n से डिवाइड देके कर सकते हैं। या इसी को आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि a इंटू ए कितना टाइम्स, b टाइम्स लिख लीजिए
और सभी में n से अलग अलग डिवाइड n पे जो रिमाइंडर आएगा कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ये लग नहीं पाता है, ठीक ना। जब a क्या होगा n से छोटा होगा तब फिर क्या होगा, a ही रहेगा, फिर वो हो ही नहीं पाएगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, दो चीज होता है। एक तो हम ये कर सकते हैं, अगर a क्या होगा ग्रेटर देन n होगा, अगर n से बड़ा होगा, n से क्या होगा बड़ा होगा, तो a को हम अलग n से डिवाइड के छोटा बना सकते हैं। a को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड के a को हम n से डिवाइड देंगे तो n प्लस r टाइप का आ जाएगा जो कि n से छोटा हो जाएगा। तो इसको छोटा बनाने के लिए आप n से डिवाइड के जो रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर के पावर लगा सकते हैं, ठीक। दूसरा ए रूल है, अगर जरूरत पड़ता आपको ए को छोटा बनाना है, किसको बनाना है, ए को, मतलब बेस को छोटा बनाना। तो बेस को छोटा बनाना क्या कीजिए, इसको पावर फॉर्म में लिख दीजिए और इस पावर को इसको दे दीजिए। क्या मैं कह रहा हूं ये देखिए, मान लीजिए आपको मान लीजिए 25 है और 25 का पावर है 10। अगर मुझे बेस को छोटा करना है तब हम इसको क्या कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 10 लिख सकते हैं, मतलब 5 का पावर 20 लिख सकते हैं। अगर जरूरत पड़ता है बेस को छोटा करना तब तो हम ऐसे कर सकते हैं। और एक क्या है, एक तो जिस संख्या से डिवाइड देना होगा उससे डिवाइड देकर बेस छोटा कर सकते हैं। चलिए, ये बेस छोटा करने का दो रूल हुआ। अब क्या है, पावर छोटा करने का रूल। आपको पावर बड़ा भी करना पड़ सकता है, छोटा भी करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले छोटा करने का रूल देखिए। अगर आपको पावर को छोटा करना है ना, तो इस पावर को प्रोडक्ट में लिख दीजिए। जैसे में आप इसको लिखेगा, मान लीजिए m इंटू एन, तो हम कह सकते हैं क्या है, a के पावर m इंटू एन है। और इसको हम कह सकते हैं a के पावर m के पावर n है। अब यहाँ पावर n क्या होगा, छोटा होगा, इसको कैलकुलेट कर दीजिए। मैं उसी संख्या के लिए कर दे रहा हूं, जैसे मैं अभी था ना 25 के पावर 10। अगर मुझे पावर छोटा करना है, क्या करना, पावर छोटा करना है, तो हम 25 के 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। आपको जरूरत है तो 2 दीजिए, जरूरत है तो 5 कीजिए, जिससे आपका काम होने वाला है। रिमाइंडर जो पड़े है, जिससे रिमाइंडर जल्दी निकलेगा वो दे दीजिए। अगर मान लीजिए मैं 25 का पावर 2 ही देता, 5 रख देता, तो क्या हुआ 6 5 इतना पावर 5। पावर एक छोटा करने का ये रूल है। दूसरा रूल है टोसेंट थ्योरम, उसको यूलर थ्योरम भी बोलते हैं। टोसेंट थ्योरम क्या होता है, ये पढ़ लीजिए। टोसेंट थ्योरम जो होगा ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप से सारा बन जाएगा। अगर जो होगा, मान लीजिए, और मान लीजिए a की पावर b में n से डिवाइड होने पे रिमाइंडर निकालना है, तो इसका रूल क्या होता है, अगर a और b के a और n क्या होगा, को प्राइम होगा। क्या होगा, को प्राइम का मतलब HCF क्या होगा, 1 होगा। अगर HCF 1 होगा तो आप कह सकते हैं, और HCF 1 होगा, n का जो कोसेंट होगा, कोसेंट कह सकते हैं हम n का, n का कोसेंट b होगा, तो आप डायरेक्ट इसका रिमाइंडर 1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं। अगर a का पावर b है और b क्या है, n का कोसेंट होगा, तो हम इसका रिमाइंडर डायरेक्ट 1 कह सकते हैं, ठीक। तो उसमें भी पावर आप छोटा कर सकते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। लगभग आपको बता चुका हूं जो कंसेप्ट लगेगा, और क्वेश्चन में कुछ विशेष डिस्कस कर लेंगे। चलिए, क्वेश्चन में क्या है, 2 के पावर 89 को 89 से विभाजित करने पे शेषफल क्या आएगा, ठीक। चलिए, अब को टोसेंट थ्योरम पढ़े होंगे, टोसेंट यूलर नंबर निकालना पढ़े होंगे, ठीक है ना। जैसे 2 के पावर 89 है, मुझे 89 से डिवाइड देना है, ठीक। अगर आप इसको पावर छोटा करके इसको 89 के करीब बना सकते हैं तो बना लीजिए, 89 के आसपास बना सकते तो बना लीजिए, लेकिन 89 का प्राइम नंबर है, ये पावर फैक्टराइज होगा ही नहीं। तो यहाँ क्या करेगा, टोसेंट थ्योरम काम करेगा। 89 का जो टोसेंट होता है अगर प्राइम है तो ये क्या होगा, 88 होगा। क्या होगा, 88 होगा। मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं, 2 के पावर 88 इंटू 2 के पावर 1। अब हम पढ़े हुए हैं टोसेंट थ्योरम कि जब भी a और एक को प्राइम होगा और इसका टोसेंट ये यूलर नंबर है, 89 का यूलर नंबर क्या होता है, 88,
तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो रिमाइंडर जाएगा 1 इंटू 2 के पावर 1 2 होगा, तो ये क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। रिमाइंडर 2 कौन सा है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, तो यहाँ टोसेंट थ्योरम से हम पावर को कम कर दिए और वहां रिमाइंडर फाइंड कर दिए। चलिए ऐसा ही है, 2 के पावर 16 माइनस 1 डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर 0 लाना है इस सभी से। तो आप इसको ये कर सकते हैं 2 के पावर 16 है और -1 है, यही है ना। आप इसको 11 13 70 90 से डिवाइड देंगे तो डिविजिबल किससे होगा, ये चेक करना है। तो आप इसको इसमें से किसी एक का मल्टीपल बना दीजिए, क्या बना दीजिए, मल्टीपल बना दीजिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां जैसे में देखिए इस 2 को आप 11 या 70 या 30 या 19 किसी के आसपास बना सकते हो, बना लीजिए, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम जो होता है बेस को कम करने वाला, उससे हो सकता है। तो हम यहाँ 2 के पावर 4 लिख सकते हैं -1, मतलब 16 के पावर 4 -1। ठीक, अब ये देखिए 70 -1 है, क्या है 70 -1 ओके। अब इसमें देखिए 70 से डिवाइड दीजिएगा, इसमें 70 से डिवाइड -1 आएगा रिमाइंडर, और -1 के पावर 4 और -1 में दीजिएगा वही आएगा। अब ये जो होगा देखिए 70 में -1 का, चलिए 70 से डिवाइड -1 आया, -1 के पावर 4 1 देगा और -1 क्या देगा, रिमाइंडर 0 आएगा। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा आप ऐसे सोच सकते हैं 70 दिया गया है, 70 का जो यूलर नंबर होगा एक प्राइम नंबर है, तो क्या होगा 16 होगा, क्या होगा 16 होगा। तो आप और 2 और 70 को प्राइम है भी, तो इसमें अगर आप डिवाइड देते हो तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 1 आ जाएगा। और इसमें तो -1 है, तो 1 -1 क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब 17 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए अब यूनिट डिजिट्स है। सर चलना है क्या, सर सर चलना है या अभी रहना है, अभी रहिएगा, हो चुका है। चलिए ओके, आज का क्लास यहीं तक खत्म करते हैं, फिर अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।